Namaste, my name is Rahul Raj and once again I welcome back to my channel that is Gamma Gig. Recently I got an offer letter from these three companies as you can see, and right now I am enjoying the training of TCS, and in few months I am going to join the same company too. Okay, so in this video I'll discuss my TCS actual interview questions that the HR, MR and TR asked me during this and how I answered kind of with that. So if you stick during the end of this video, will definitely get to learn many things and many experience like that, no matter either company exam you are going to give, but the plus the mode of interview asking questions plus mode of subjects like that, these service based companies are frequently same. Okay, so the total duration of my interview, and I think the average duration of the TCS interview is somehow between more than 30 to 30 मिनट एंड लेस देन 45 मिनट. ओके, तो जो मेरी ड्यूरेशन थी वो 35 मिनट्स की थी. और लेट्स गो टू द क्वेश्चंस. स्पीकिंग इंटरव्यू में जाते हुए जो मैम थी, लाइक मेरे इंटरव्यू में मोस्टली 3 पैनलिस्ट थे. ठीक है, फर्स्ट पैनलिस्ट का नाम था TR और दूसरे जो पैनलिस्ट थे वो HR, और TCS के इंटरव्यू आप अगर दे रहे हो तो वहाँ पे एक और पैनलिस्ट अब से आने लगे, दैट इज़ MR विच फ्रिक्वेंटली नोन एज मैनेजीरियल राउंड. ओके, तो फर्स्टली जैसे मैं वहाँ पे इंटर किया तो जो मेरे HR थे, लाइक मैं उस मोमेंट के कुछ देर तक मैं उनका फेस देख पा रहा था, बट उसके बाद उन लोगों ने स्क्रीन ऑफ कर लिया था. ओके, तो मुझे HR ने बोला कि वो जो HR थी वो एक लेडी थी. ओके, तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि लाइक दैट कि माई सेल्फ HR फॉर यू एंड दिस गाय इज़ अ TR एंड दिस गाय इज़ अ MR. ओके, एंड बोथ गाइज हैविंग काइंड ऑफ सच नेम्स बट आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट गाय टू. ओके, तो HR ने मुझे बोला कि राहुल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. ओके, तो बहुत सी ये यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस इस तरीके से कराया क्योंकि वो मेरा नाम ऑलरेडी ले चुकी थी, लाइक उन्होंने मेरा नाम ले रखा था. तो जब मैंने इंट्रोडक्शन अपना दिया तो वहाँ पे मैंने उसने ये नहीं बोला कि माय नेम इज़ राहुल राज, बिकॉज वो ऑलरेडी मेरा नाम ले चुकी थी. वो लोग मेरा नाम जानती थी बिकॉज उनके पास ऑलरेडी मेरा रिज्यूम था, मेरा डेटा उसके पास था. तो ये बहुत सी बड़ी यहाँ पे कंसिडरेशन वाली बात है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अगर वो आपके नाम से बताए तो. सो इन दिस चैनल, अगर आप मेरे चैनल को विजिट करोगे इन नीचे की और वीडियोज़ में, तो वहाँ पे मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है. लाइक कौन सा इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने से इंट्रोड्यूस किया जिससे मुझे 3 कंपनीज़ का ऑफर लेटर आया. और बिलीव मी कि वो इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है. मैंने बहुत सीनियर्स और इधर उधर के कॉन्टैक्ट में वो इंट्रोडक्शन वीडियो को बनाया है. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट एंड फाइंड योर सेल्फ एन एक्सरसाइज. ओके, आफ्टर दैट HR आस्क्ड मी दैट कि डिड यू टेकन योर लंच, बिकॉज जो मेरी इंटरव्यू शेड्यूल्स थी वो अप्रॉक्स 12 बजे के आसपास शेड्यूल्स थी, और जो मेरी इंटरव्यू हुई थी वो जो टाइम थी वो अराउंड 2:20 के अराउंड मुझे इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ था. ओके, तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ मैंने लंच ले लिया ऐसे वैसे. फिर उन्हें पूछा भी कि व्हाट यू एट राइट काइंड ऑफ दैट, तो मैंने वो भी बताया एंड वो फिर उसमें स्माइल करने लगे. उसके बाद जो मुझे TR थी वो पिक्चर पे आती है. TR जो था वो एक मेल कैंडिडेट था. उसने मुझसे पूछा स्टार्टिंग से आती हुई कि इन विच स्ट्रीम यू आर मोर कॉन्फिडेंट, आइदर प्रोग्रामिंग और DBMS. ओके, तो यहाँ पे पॉइंट करने वाली ये बात है कि मैंने अपने रिज्यूमे में दोनों चीज़ लिख रखा था. मैंने प्रोग्रामिंग में C और C++ एंड UPS लिख रखा था. ओके, और मैंने ये भी लिख रखा था कि DBMS मैंने लिख रखा था. ओके, तो उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिया कि आप किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, प्रोग्रामिंग और DBMS. तो फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट ए CS गाय, आई एम फ्रॉम EC डोमेन. ओके, तो EC डोमेन से होने के बाद क्या था कि मेरी प्रोग्रामिंग अच्छी है नो डाउट, बट मुझे थोड़ी सी उसमें सेल्फ डाउट इशू थे, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं DBMS में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ. ओके, तो उसके बाद जो मुझे फर्स्ट सवाल मुझसे पूछी गई वो जो TR थी वो TR था, उसने मुझे एक क्वेरी लिखने को बोला. लाइक उन्होंने चैट बॉक्स पे एक लिखा 2 लाइन का आपका DBMS का क्वेरी, और उसने पूछा कि इसका क्वेरी लिखो. ओके, तो फ्रेंकली स्पीकिंग कि मैं उस वक्त पूरा डम्ब हो गया था, मैं बैफल्ड हो गया था. मैं उस सवाल को मैंने हार्डली 30 to 40 सेकेंड तक रीड किया. उसके बाद मैंने उनसे वहीं पे बोल दिया कि सर आई नो ओनली द theoretical and logical part of the DBMS but don't know the प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ ए DBMS. तो मैंने इस सवाल का आंसर, पहला ही सवाल का आंसर मेरा आपका हो गया यॉर्कर, मैं इसका आंसर नहीं दे पाया. ओके, उसके बाद बिलीव मी कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा तो डाउन हुआ था, क्योंकि अगर आप पहला सवाल का आंसर ना दे पाओ तो ऑलरेडी कि हाउ मच डू यू नो, आपकी जो मोटिवेशन है वो डाउन हो ही जाएगी लाइक मी. ओके, उसके बाद फिर भी मैंने किसी तरीके से अपना जो मेरा जो वीडियो तो ऑन था, मैंने अपना कॉन्फिडेंस ना लूज़ करते हुए आई कॉन्टैक्ट बनाए रखा. इन चीज़ों को मैं पहले से पढ़ रखा था, मैं जानता था. तो प्लीज़ फॉलो माई चैनल एंड शेयर विथ योर कलीग्स, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस तरीके की चीज़ें डिस्कस करते रहता हूँ. इफ़ यू विजिट माई चैनल अच्छे से, देन यू विल फाइंड कि इस तरीके के बहुत कम सी चीज़ों को मैं फ्रिक्वेंटली अपलोड करते रहता हूँ. ओके,
नेक्स्ट इंटरव्यूअर ने मुझे पूछा DDL, DML, DQL कमांड। तो बिलीव कि इन चीज़ों को मैंने इतना अच्छे से रट्टा मार के कि मैं रखा हुआ था, इतने अच्छे से मुझे कंसेप्ट मैंने पढ़ रखा था कि मैंने इन चीज़ों को कमांड को एक्सप्लेन भी किया, और साथ में सारे एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने क्या किया कि हर एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया उन लोगों को, ठीक है। और बिलीव मी कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मेरा एग्जाम्पल बहुत पसंद आया था, क्योंकि आफ्टर एवरी क्वेश्चन उनके मन में कोई भी क्वेरी नहीं थी, कोई भी डाउट नहीं थी, वो मेरे आंसर से पूरे सेटिस्फाइड थे। ओके, उसके बाद जो इंटरव्यूअर है वो उसने मुझसे सिर्फ DBMS से ही मेरे को जज कर लिया कि वो मुझे हायर करेंगे या नहीं। उसके बाद उसने मुझे पूछा कि टेल मी द डिफरेंसेस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड। तो दिस थिंग्स आर वेरी मच कॉमन इन DBMS। इफ़ यू लर्नड, और अगर आपने पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ेंगे तो विल गेट टू नो कि इन चीज़ों से आप अवेयर हो ही जाओगे, ठीक है। तो मैंने ये भी सवाल का करेक्ट आंसर बताया। then he started asking me about SQL joins, okay, and where to use SQL joins and what is the full form of SQL kind of that। मैंने ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। then he asked me about left join and inner join and one practical example, okay। जो लेफ्ट जॉइन और इनर जॉइन जो होता है वो काइंड ऑफ SQL जॉइंस होता है, मतलब काइंड ऑफ टाइप। ओके, तो मैंने भी इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। देन द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस अराइजेस फॉर मी, लाइक कि इन चीज़ों पे मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था। लाइक उसने मुझे पूछा 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, टेल मी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ओके, तो इस सवाल पे मैंने उसे इतना प्यारा आंसर दिया, बिलीव मी, कि वो जो इंटरव्यूअर था उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया कि या यू हैव ए गुड कमांड ओवर DBMS। बिकॉज उसने मुझे पूछा कि व्हाट इज़ अ प्राइमरी की, ठीक है। तो मैंने उससे थोड़ा सा एग्जीक्रेट करके बताया कि प्राइमरी की इज़ अ की विच इज़ अ यूनिक प्लस नॉट नल प्लस नन रिपीटेटिव। ओके, मैंने उसे बताया नन रिपीटेटिव। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास, क्योंकि TCS और विप्रो किसी भी इंटरव्यू में अभी आप बैठो तो उससे पहले, इंटरव्यू से पहले क्या होता है कि आपका एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास उस वक्त आधार कार्ड था। तो मैंने वहाँ पे प्राइमरी की एक जैसा डेफिनेशन बताया, उसके बाद मैंने उसी बताया कि सर जस्ट सी कि दिस इज़ माई आधार कार्ड एंड दिस 10 डिजिट नंबर, जो आधार कार्ड की जो डिजिट्स की नंबर होती है, लाइक कुछ सबकी यूनिक होती है। तो मैंने बताया कि जो 10 डिजिट नंबर है वो यूनिक है मेरे लिए, ठीक है। वैसा डिजिट का नंबर और किसी के पास नहीं है, और ये जो है नॉट नल है, मतलब जीरो भी नहीं है और कोई रिपीटेटिव भी नहीं है, वो यूनिक है फॉर मी। Then he again asked me about use of where clause. Clause is a kind of a thing which is used in DBMS, okay। And then operations of DDL command, DDL basically stands for data definitions language, okay। तो इसकी ऑपरेशंस मुझे पूछने लगा DDL कमांड में और DQL कमांड में, सिमिलरिटी पूछने लगा, काइंड ऑफ दैट। उसने थोड़ा वर्चुअलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट मुझे बताया, से पूछा, तो वो सब मैंने बता दिया, ओके। उसके बाद द TR सेड टू मी दैट कि या राहुल, इट्स इनफ फॉर मी, आई थिंक यू हैव ए वेरी गुड कमांड ओवर DBMS, प्लीज़ गो आफ्टर दिस इंटरव्यू जस्ट ट्राई टू लर्न अबाउट काइंड ऑफ ए क्वेरी एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू DBMS। देन आफ्टर दैट आई अफर्म हिम दैट कि या सर श्योर, मुझे क्योंकि इंटरव्यू का एक रूल है कि मुझे जब भी इंटरव्यू हो तो आप उसे हर चीज़ पे थैंक यू और हाँ ही बोलो, जो कि मैंने किया कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद मुझे मैंने उसे अफर्म किया कि येस सर आई डेफिनेटली लर्न। उसके बाद मैंने उन्हें ये भी बोला कि थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड टेकिंग माई इंटरव्यू। तो इससे क्या होगा कि जब इस तरीके की बात आप उसे कॉम्प्लीमेंट करोगे या उसे अफर्मेशन दोगे, आप उसे ग्रीट करोगे, तो वो पक्का है कि उसके मन में क्या होगा कि उसके मन में एक पॉजिटिव, आपको लेके एक पॉजिटिव अप्रोच जनरेट होगा कि ये जो बंदा है या फिर ये जो बंदी है, ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसका जो मैनर्स है बहुत अच्छा है। तो ये दिस थिंग्स डायरेक्टली हेल्प यू इन योर हायरिंग। तो प्लीज़ stick in this video and follow me and subscribe my channel to get kind of these things updates, kind of a tips, tricks, so it will a little bit helpful and more helpful to you to get a job in your dream company। Then the HR comes in picture। उसके बाद क्या हुआ कि जो HR ने मुझे फर्स्ट टाइम मुझे जो इंट्रोडक्शन लिया था वो आए और उसने बोला कि ओके राहुल, यू आर डन विथ योर TR राउंड, जस्ट टेल मी अबाउट डू यू हैव एनी गैप इन एजुकेशन। देन आई टोल्ड वट एवर जो भी मेरा था, ठीक है। देन सी आस्क्ड मी अबाउट एनुअल बैकलॉग, मैंने वो भी बताया। देन उसने पूछा कि आर यू रेडी फॉर रीलोकेशन। तो बिलीव मी कि जब मुझे ये सवाल पूछा गया तो मेरा मतलब मेरी जो एनर्जी लेवल और इंथुसियाज्म में लेवल थी वो डिफरेंट लेवल पे थी, ठीक है। तो मैंने बोला कि या मैम आई एम रेडी फॉर रीलोकेशन। मैंने यस ही, क्योंकि ये सवाल आपने अगर प्रिपेयर किया तो आपको पता है कि ये सवाल का आंसर मोस्टली यस ही होता है।
ठीक है। उसके बाद मुझे उसने पूछा कि वाई डू यू वांट टू जॉइन टीसीएस। ओके, तो ये सवाल के भी आंसर मैंने पढ़ रखा था, क्योंकि ये सवाल बहुत ही फेवरेट है, ये हर जगह मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी ही जाती है। यहाँ पे टीसीएस अगर आप किसी और कंपनी में जाओ तो मे बी कि उसकी जगह इससे रिप्लेस कर दिया जाए। उसके बाद उसने मुझे पूछा कि शेयर योर स्क्रीन, शो मी योर मार्कशीट। जो टीसीएस की मेल है उसमें रिटर्न लिखी रहती है कि आपको क्या है कि अपना मार्कशीट को डिजिटल फॉर्म में आपको लैपटॉप में या फिर हार्ड कॉपी में लेकर रखना होता है। तो मैंने भी अपने पीसी पे रखा हुआ था। ठीक है, तो उसने जैसे पूछा, मैंने क्या किया कि तुरंत मैंने उनसे पहले परमिशन मांगा कि कैन आई शेयर माई स्क्रीन मैम, देन शी सेड या। तो मैंने शेयर किया, आई शोड ऑल ऑफ देम मार्कशीट, एंड आफ्टर शोइंग दैट आई अगेन ग्रीटेड दैट कि या दिस इज माई थर्ड सेम, दिस इज माई फोर्थ सेम, दिस इज माई फाइव सेम, this is kind of that, and all of them, the way I speak, the way I behave with her or the TR is normal that कि those guys impressed with me। ये मेरा ऐसा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, और जो टीसीएस की जो एक और राउंड बहुत से लोगों की वो देखने को मिलता है, दैट इज एमआर राउंड। ओके, तो जब मेरी इंटरव्यू हुई थी तो एमआर राउंड भी उस पैनलिस्ट में थे, पैनल में एमआर भी थे, बट बिलीव मी कि मुझसे एमआर ने एक भी सवाल नहीं पूछा। आई डोंट नो कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट कि मुझे एमआर ने एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने द वे आई स्पीक एंड द वे आई गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट द पर्सन आस्क्ड टू मी, वो गाइस कहीं ना कहीं मेरी इंग्लिश हो, चाहे वो मेरी वे ऑफ स्पीकिंग हो, चाहे मेरी जो नॉलेज हो, उससे लिटिल बिट इम्प्रेस थे। क्योंकि मैंने कहीं भी मतलब जो भी अपने बता रहा था उससे मैं आंसर बताने के वे में मैंने कहीं भी बैफल नहीं किया था। मैं अवेयर रखे, नो मैटर आइदर विच कंपनी यू आर गोइंग टू ज्वाइन, आइदर कैपेजेमिनी, टीसीएस, विप्रो, वॉट एवर, द बेसिक आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव्स of interview is entirely same। Okay, and this channel I already shared lots of video, I think more than 40 videos of different things like interview and kind of it. So please visit my channel and take the perk of all of that, and kindly share with your colleagues and friends and college group, WhatsApp group, so it will little helpful to all of them to kind of a content like this. And this is my Instagram. If you have any doubt regarding from starting your preparation like syllabus to getting an offer letter, or any doubt, you can ping me anytime. Okay, I'll try my level best to kind of a help you, kind of a give you a assist like that. Okay, so this is all about it, and thank you and all the best for your preparation journey.